जान दे जान दे। जी बिल्कुल, हम खड़े हैं थाना मंगला के मुल्हिका गांव पंडोरी के एक बीएचयू में, जो एक मॉडल बीएचयू के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पे लोगों को सर्विस दे रहा है 24 आवर और 7 दिन तक ये लोगों को सर्विस मिल रही है यहाँ पे जो स्टाफ है और अमला है, स्टाफ है वो दिन रात काम कर रहा है यहाँ पे और लोगों को बेहतरीन सर्विस दे रहा है। यहाँ पे ये इस बीएचयू के साथ कम से कम 10 से 20 गांव जो है वो वहाँ की आवाम जो है यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही है। हम देखते हैं आके कि ये इनके डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इसके मतलब कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी लोगों को दी जा रही हैं। हमारे साथ है जी इंचार्ज बीएचयू पंडोरी के डॉक्टर साहब डॉक्टर महमूना कैनी साहब। इनसे पूछते हैं कि ये अस्पताल के मतलब क्या कहते हैं, अस्पताल में क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या फैसिलिटी जो है वो मरीजों को दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब कहते हैं मेरा नाम डॉक्टर महमूना कैनी है और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ बीएचयू पंडोरी की। मुझे रिसेंटली मेरी इंडक्शन हुई है यहाँ पर। मेरी रिसेंट नई अपॉइंटमेंट है। आई एम वर्किंग हियर फॉर लास्ट 1.5 मंथ। अच्छा, बेसिकली जैसे हमें पता है कि प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट है और बेसिक हेल्थ यूनिट है। बेसिक हेल्थ यूनिट का मतलब ही यही है कि हमारे पास जो बेसिक हेल्थ नीड्स होती हैं हम पेशेंट्स को यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग जनरल जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट की उसके रिलेटेड, और साथ जो हमारे पास लगती हैं एंटीनेटल प्रेगनेंट बेबीज़ उनके लिए बेसिक हेल्थ यूनिट बनाई इसी के लिए। तो मेजर जो थ्रो हम देते हैं यहाँ पर वो हम प्रेगनेंट लेडीज़ को देते हैं, मेटरनल हेल्थ को देते हैं और साथ जो पीड से रिलेटेड सारी केयर यहाँ फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। तो थोड़ी थोड़ी मसले मसाइल हर जगह पर होते हैं, जैसे कि आप बैकवर्ड एरियाज़ आ ही जाते हैं, कोई ना कोई मसला मसाइल रह ही जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं बीइंग इंचार्ज, मेरा स्टाफ सारा हर तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप जो पेशेंट जिस मसले के साथ आए हम उसके मसले सॉल्व करके यहाँ से उनको भेजें, उनके लिए कोई परेशानी ना हो। पेशेंट छोटी से छोटे मसले के साथ भी आता है उसको भी हम हल करके भेजें। और जैसे हमारे पास यहाँ पर बड़े मसले मसाइल से प्रेगनेंट लेडीज़ डिलीवरी के लिए आती हैं, उनको हम हर तरह की सहूलत मैसर करें। अब हमारा ये जो BHU है भी 24/7 और हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम प्रॉपर तरीके से हर किसी का ख्याल रखें और अपना स्टाफ अवेलेबल रखें यहाँ पे 24/7, ताकि किसी पेशेंट को कंप्लेन ना हो तो खुद उसको भी आगे कंप्लेन ना कर सकें। अपने बिहाफ पे हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो मसले मसाइल आते हैं हमारे पास, चाहे हमारे इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, स्टाफ से रिलेटेड है, इस जगह से रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड भी हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि हम मैनेज करें, पेशेंट को रिलैक्स करें, सेटिस्फाई करें, ट्रीटमेंट प्रॉपर दें उनको, और प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा उसको एक प्रॉपर चैनल से रेफ़र करें, चाहे हम वो RS से रेफ़र करते हैं, DH में रेफ़र करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट को समझा के उसको आगे रेफ़र किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे जो मेडिसिन के लिहाज से आप बात करें तो मेडिसिन आपके पास पूरी है या मेडिसिन आप बाज़ार से लेके दे रही हैं या पेशेंट जो है वो यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाता है? काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो यहाँ सेटिस्फाई होकर जाते हैं। हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं पेशेंट की, कुछ नॉन अफोर्डिंग होते हैं, कुछ अफोर्डिंग होते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट कहते हैं हमें अंदर से ही दवाई लिख कर दें, जितनी हमारे पास पॉसिबल हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है उसमें से उनको लिख कर दे देते हैं। अब कुछ दवाइयाँ हमारे पास यहाँ पर जैसे क्या बताएं कि मसले मसाइल होते हैं, कुछ दवाइयाँ हमारे पास नहीं होती, वो हम पेशेंट को समझा देते हैं कि आप बाहर से खरीद लें। और कुछ पेशेंट हमारे पास खुद ऐसे आते हैं वो कहते हैं हमें बाहर से दवाई लिख कर दें ताकि हम बाहर से ले लें। कुछ मेडिसिन ज़्यादातर 70 to 80% मेडिसिन हैं जो हम अंदर से लिख कर देते हैं, हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो फिर हम उसमें पेशेंट को समझा देते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से ले लें, हमें वो अफोर्डिंग है। तो हम उस तरह को समझाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते फिर हम उनको रेफ़र कर देते हैं, RS से रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े सेटअप्स में सेकेंडरी टर्शरी के पे हर तरह की मेडिसिन मौजूद होती हैं, फिर हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं अगर अफोर्डिंग ना हो। तो डॉक्टर साहब एक और बात है कि यहाँ पे जो अमला है वो आपके पास मुकम्मल अपने मशीन पे मुकम्मल है या उसमें कोई अभी कमी है
जो आपको ज़रूरत है उस अमले की, तो आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको करें। वैसे तो स्टाफ हमारे सीनियर्स को आइडिया होता है कि किस BHU पे कितना स्टाफ है, कहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बेसिकली जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे बाकी स्टाफ तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन आया की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर एक डेफिशिएंसी रह जाती है हमारे पास कि हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि एक आया है और वो वहाँ मैनेज नहीं होता फिर उसमें, हमें एक मतलब स्टाफ में आया की ज़रूरत है। बाकी स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है हमारे पास, सारा कॉम्पिटेंट है, वर्किंग है। तो यहाँ पे अगर आप चला रहे हैं 7/24, तो उसमें ये लोग जो है हमारे इलाके के कोई स्वेतपोश लोग हैं, VIPs हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, कोई बात आपकी जो प्रॉब्लम होता है उसको हल कराते हैं? हाँ जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पर मतलब पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल वे से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डोनर्स हैं जो डोनेशन देते हैं। यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा जो काम BHU का होता है वो काफ़ी हद तक हमारा जो है ना, हमारे जो डोनर्स होते हैं डोनेट करते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। हमारी प्लांटेशन एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करते हैं, रिलेटेड टू बिल्डिंग, रिलेटेड टू स्टाफ, रिलेटेड टू एनीथिंग जो हमारे पास इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है। इवन मेडिसिन भी कभी कभी हमें वो प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, एक्सपेंसिव होते हैं, हम उनको कहते हैं वो डोनेशन देते हैं, हम उससे मेडिसिन का ले जाते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे। तो एक और बात है कि ये जो मरीज़ आते हैं यहाँ पे, तो उसमें उनमें कौन सी वो कॉमन बीमारी पाई जाती है जो ज़्यादा उसमें ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा आते हैं? जैसे अगर आपको पता है कि बेसिक हेल्थ नेट है, गाँव वाला एरिया है, यहाँ पे लोग थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग ख्याल नहीं रखते। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे कंप्लेन होती है, एलर्जी की कंप्लेन है और APD मतलब गैस्ट्रिक इशूज़ बहुत ज़्यादा है, मैदे की तकलीफ के साथ। ये तो कॉमन है ना यहाँ पर, एलर्जी और मैदे की तकलीफ। हर बूढ़ा बच्चा पेशेंट यहाँ पर एलर्जी हो गई है, दाने निकल आए हैं, और दूसरा है हमारे पेट में तकलीफ है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन पेशेंट आते हैं यहाँ पर, मेन यही है। और दूसरी पेशेंट यहाँ पर डिलीवरी तो नॉर्मल केस से हमारे जो करने होते हैं। इसके अलावा जो मेजर जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली, वो ये है कि मैदे का मसला यहाँ पे बूढ़े लोगों को, बच्चों को, जवानों को, और साथ दूसरा एलर्जी का बहुत कॉमन मसला है। ये तो बहुत कॉमन बीमारी है जिसका मरीज़ यहाँ पर आते हैं। अगर 24/7 जो चल रहा है, इसमें जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसकी सुपरविजन जो है वो कम से कम एक डॉक्टर को करता होगा। आपके अलावा कोई डॉक्टर है या आप अकेली इसमें काम कर रहे हैं? अच्छा, बेसिक हेल्थ यूनिट में ऐसा होता है कि हमारे पास ना इंचार्ज एक ही होता है। एक हमारे पास एक आउटलेट पैटर्न होता है जिसमें ना हमें स्टाफ रखना होता है। उसको बेसिक हेल्थ यूनिट को रन करने वाला एक इंचार्ज होता है, ठीक है। वो फिलहाल तो गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ड्यूटीज़ 24/7 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है पेशेंट्स की। तो उस तरह से क्या होता है कि जो हमारा स्टाफ है ना कॉम्पिटेंट, उसमें ही हम ना वो 2 लोग हैं, तो उससे एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो विद टाइम अप टू डेट मैसेज अपडेट करता है ग्रुप्स में। हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें भी कोई मसला होता है, कोई इमरजेंसी बनती है तो डायरेक्ट पे मैसेज करते हैं और हम उन चीज़ों को देख लेते हैं साथ साथ। सुपरविजन एक इंचार्ज है बेसिकली, लेकिन अपने बिहाफ में यहाँ पे हर बंदा सुपरवाइज कर रहा होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की, हर इंडिविजुअल पे आती है कि वो बंदा सुपरवाइज करे। हर मतलब हम लोग यहाँ पे फैमिली की तरह है, हमारा ये घर है। तो मेन चार्ज जो मेरे अलावा यहाँ पर हर बंदा अपने बिहाफ पे, अपने लेवल पे रह के अपनी सुपरविजन प्रॉपर्टी से कर रहा होता है एक दूसरे। नहीं, आप सुपरविजन की बात कर रहे हैं ना, मैं जो ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, हाँ जी। तो वहाँ पे एक आम आदमी जो है वो आप करके जो है वो काम नहीं कर सकता, वहाँ पे डॉक्टर की जरूरत होती है। तो वो डॉक्टर आपको कैसे मिलता है वहाँ पे उस वक्त, जबकि आप तो अकेले एक डॉक्टर है यहाँ पे, आप चले जाते हैं और फिर बाद में शाम को या रात को जो पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी में, तो पता है किस किस्म का पेशेंट होता है, उसको किसी फौरी ज़रूरत होती है उसकी चीज़ का, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? अच्छा, इसमें हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको बताया बेसिक हेल्थ में सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है, यहाँ से पेशेंट रेफर कर दिया जाता है। जितना हमारे स्टिचेस हम लगा सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, पेशेंट की पेन रिलीफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर जो हायर फैसिलिटीज़ के लिए, हायर ट्रीटमेंट के लिए, हायर जो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पेशेंट को रेफर करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हर पे स्टाफ की LHPs मिडवाइस होती है यहाँ पर, नाइट जो स्टाफ है इनकी ट्रेनिंग की गई है, प्रॉपर ट्रेन है। उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एड जो देनी चाहिए पेशेंट को प्रॉपर दी जाती है, उसको यहाँ से पेशेंट रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, अब मौजूद हैं हम BHU की इंतज़ार गाह में, जहाँ पे पेशेंट अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या मसाइल हैं और क्या इनको सहूलतें मिल रही हैं। जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे आप अक्सर आती हैं, जी, हम तो अक्सर यहाँ आते पे रहते हैं। जो फैसिलिटी मिल रही है आपको, उससे आप मुतमईन हैं? जी, यहाँ से हमारा बहुत अच्छी तरह चेकअप होता है।
मेडिसन भी अच्छे तरीके से देते हैं और बहुत अच्छी तरह ताउन करते हैं हमारे साथ भी। तो ये अगर आपको कोई ज़्यादा मसला हो, तकलीफ़ हो, तो यहाँ पे डॉक्टर या मज़ीद कोई अच्छी जो है सहूलत मिल जाती है, ट्रीटमेंट मिल जाती है? जी बिल्कुल, 24 घंटे यहाँ सर्विस होती है। जब भी आएँ तो अच्छी तरह चेकअप करते हैं अच्छा। और मेडिसन कोई भी बाज़ार से दवाइयाँ आप लेते हैं या यहीं से मिल जाती हैं? कभी कभी लेनी पड़ जाती हैं, कोई अगर ज़रूरी समझे तो ज़्यादातर यहीं से मिल जाती हैं। अच्छा, ठीक। भाई आप कहाँ से आए? ऐसे खानाबाद से। अच्छा, तो आप भी इधर परमानेंट इलाज कराती हैं यहाँ से? जी परमानेंट। क्या महसूस करते हैं यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, वो जी। काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं? नहीं काफ़ी है माशाल्लाह। मेरियां बेटियां ना इतना डिलीवरी कराती हैं ना, दवाइयाँ वगैरह आपा कि मैंने शुगर है वे चेकअप कराती हैं, दवाइयाँ वगैरह अच्छे तावन कर देना, सही चेकअप कर देना, हर सहूलत है इंशाल्लाह। अच्छा, तो चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक हैं आप? नारा पुलिस में। नारा पुलिस ऊँचा बोल रही है। अच्छा, तो क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को चेक कराना है? नहीं नहीं, खुद आया हूँ। खुद क्या चेक कराना है? बच्चे को क्यों लाया साथ? ये बस हमारे साथ रिश्ते में ज़िद कर रहे थे, बस इसको भी साथ अच्छा, लिया। तो आपको क्या हुआ है? मुझे बुखार है, वो इस दवाइयों से सही हो जाता हूँ जब इधर आता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर ने अभी पहले भी आए हैं कभी? पहले भी आता था जब बुखार होता है, बस हम शुरू से इधर अस्पताल इधर आते हैं। इधर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दवाइयाँ शवाइयाँ आपको मिल जाती हैं? जी, हर बाजार चीज़। से कितनी दवाइयाँ खरीदते हैं आप? बाजार से अभी तक नहीं खरीदे, हम इधर सहूलत सब कुछ देते हैं। सब कुछ अपने पास ही देते हैं? जी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुलाकात करते हैं LHB रीदा से, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लोग एंटीनेटल, फैमिली प्लानिंग और वैक्सीनेशन की सहूलियात मतलब देते हैं। इसके अलावा डिलीवरीज़ यहाँ पे फ्री हैं, लैब टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं और फ़िलहाल प्रॉब्लम तो ऐसा कोई भी नहीं है। जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? बेसिकली मंडी बावलदीन से। मंडी बावली से। जी। तो कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? 4 साल से। 4 साल से। यहाँ पे जो LFT आती है, जो FTP आती है, जी। FTP में जो केस आते हैं वो यहाँ पे सही डिलीवर हो जाते हैं या जी। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी 50+ डिलीवरीज़ हो जाती हैं और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज़ की जाती हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो हम उसको DHQ जेलम रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, जी। तो FTP के हिसाब से कितने पेशेंट जो है इस इलाके से आपके पास तकरीबन महीना के हिसाब से आते हैं? एवरेज क्या है? तकरीबन 50+ हो जाते हैं। 50 प्लस। जी। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं उनको? जी। तो ये सारी यानी कि मुकम्मल ट्रीटमेंट उसको यहीं से मिल जाती है? जी, यहीं से दी जाती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है आप कोई सर्विस में कोई मसला हो तो वो? नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला जी। नहीं, ठीक है। LIR मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि इससे क्या काम ले रहे हैं ये? जी। यहाँ पे रोज़मर्रा की जो भी वैक्सीनेशन की जाती है वो इसमें वैक्सीन जो है वो से अच्छा जी, ये इमरजेंसी में कौन से बुलाएं? जी, BHU के एक एमरजेंसी सेंटर में हम मौजूद हैं। अभी एक पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद है, इलाज हो रहा है उसका। तो हम पूछते हैं कि उसको क्या मर्ज़ है और उसकी मर्ज़ के मुताबिक उसकी सहूलत, उसकी दवाई मिल रही है। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अकब जिला। क्या हुआ है आपको? जी मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो गया? जी। अच्छा, तो आपको दवाई सही मिल रही है? जी बहुत अच्छा है। कैसे आप महसूस करते हैं यहाँ पे? अच्छा है, अमला बहुत अच्छा है, अखलाक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कहाँ से आए? जी इधर गांव है सोच आप बहुत दूर से। सऊचा। जी। अच्छा। तो ये पहले भी आपने कभी चक्कर लगाया यहाँ? जी तीसरी दफ़ा चेक कराया। तीसरी दफ़ा जी। आपने ऐसे ही पाया दफ़ा? जी जब भी हैं जी डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, अमला जितना इनसे हो सकता है मतलब जितनी यहाँ पे सहूलतें हैं फुल मरीज़ को देते हैं। अच्छा, तो ये इमरजेंसी में आपको मेडिसिन मंगवाते हैं या आप के पास है? नहीं। ये खुद ही दे? कोई एक आध दवाई में बाहर से मंगवानी, बाकी मिल जाती है इधर से। ठीक है, जी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ हैं BHU पंडोरी की जनाब मिडवाइफ हैं बुशरा।
और इनसे बात करते हैं कि ये इस बुनियादी हेल्थ मरकज़ के मतलब क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप बता सकती हैं कि यहाँ पे कितनी एवरेज है, पेशेंट की एवरेज क्या है, कितनी लेडीज़ आती हैं, कितने जेंट्स आते हैं? हमारे ये मंथली जो 1300-1400 पेशेंट आ जाते हैं, उसमें हमारी डिलीवरी जो है वो 50+ हो जाती हैं और ज़्यादातर लेडीज़ ही आ रही हैं। मेल भी आते हैं लेकिन ये है कि 70% लेडीज़ आ रही हैं, 30% मेल आते हैं, क्योंकि गायनिंग का जब की मैडम आई हैं या इंचार्ज जब भी कोई फीमेल आती है तो फिर लेडीज़ का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। अच्छा, जी तो बच्चे भी साथ होते हैं? बच्चे भी लोगों के साथ बच्चे आते हैं, बच्चे भी साथ आते हैं कि उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग होती है यहाँ पे 1 साल से बचपन से पैदाइश से लेके 5 साल तक बच्चों की स्क्रीनिंग होती है और उनके लिए ये गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ खुराक वगैरह का सिस्टम वो सारा होता है, मवाक होता है बच्चों का, उनका वेट हाइट सारा कुछ चेक करते हैं, तो इसलिए बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये है कि ये एक BHU है, बड़ा अच्छा सेंटर है, मरकज़ है, 7 दिन तक वो 24 आवर्स काम करता है। जी, तो जी। यहाँ पे कौन कौन से जो गांव हैं आपके साथ लगते हैं, वहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं, क्योंकि आप लिखते हैं उनका पता शता, तो जी, बिल्कुल। वो आप बता सकते हैं कि कितने गांव हैं यहाँ पे जो आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी, काफ़ी सारे गांव लगते हैं पंडोड़ी के साथ। ये हमारा जो रिलेटेड है पंडोड़ी है, डोकतम्मा है, डोकसाई है, सेवा, चकडाला। दूसरा ये BHU सनाठा से पेशेंट रेफ़र होके आ रहे हैं, BHU जलोचक से पेशेंट रेफ़र होके आ रहे हैं टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, डिलीवरी के लिए लेडीज़। और BHU सागरी से भी पेशेंट आ रहे हैं, जिसके साथ ये मधु कॉलेज, जलोचक, नकोदर, नई बादी है, मीराबाद है, ये सारे एरियाज़ के साथ अटैच है। तो यहाँ पे FTP की क्या क्या सहूलतें हैं यहाँ पे, जो आपके पास प्रेगनेंसी आती है उसमें जी। क्या क्या सहूलतें हैं आपके पास? उसकी एंटीनेटल है और अल्ट्रासाउंड भी हो रही है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, HBS सारे टेस्ट मतलब हो रहे हैं और डिलीवरी की सहूलत है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन देखें तो प्रॉपर रेफ़र की सहूलत है, एम्बुलेंस को कॉल करके तो हम मरीज़ को रेफ़र कर देते हैं। DHQ का पेशेंट हो तो DHQ प्रॉपर तरीके से, RSC लेवल पे हो तो RSC रेफ़र करते हैं। यहाँ पे परमानेंट कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है या कि सिर्फ कॉल करनी पड़ती है? 10-34 पे कॉल करते हैं और 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। जी। तो कोई ऐसी आज तक जो आपके लिए कोई परेशान कुन बात हुई हो पेशेंट की तरफ से या कोई स्टाफ की तरफ से या कोई और मसला हो, तो आप बता सकते हैं? नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला का कि फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एम्बुलेंस में देर सवेर जब हो जाती है तब पेशेंट थोड़ा शोर करते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग उनको थोड़ा सेटिस्फाइड कर देते हैं और गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हो रही है बच्चों की? जी, वैक्सीनेशन भी हो रही है, 7 दिन हफ्ते की वैक्सीनेशन हो रही है। आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं अभी तो 1 साल हो गया है, उससे पहले 4 साल इधर रह गई हूँ। लोकल हूँ, मेरा इलाका है, लोग तावन कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ तावन कर रहे हैं, मतलब अच्छा चल रहा है। कभी शुक्र अल्लाह ताला का, कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई, कभी किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं है। स्टाफ भी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। जिस दिन ये डॉक्टर मैमुना आई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, किसी स्टाफ को इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा रोस्टर मैनेज कर रही हैं, मेडिसिन के हवाले से, पेशेंट के हवाले से बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं हर चीज़ को, पेशेंट के मसाइल और स्टाफ के मसाइल, जो भी किसी को मसला मसाइल हो, हम पर्सनल मैडम से बात करते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। अभी लेट डॉक्टर साहब के बाद जो सीनियर तरीन यहाँ पे स्टाफ है उसमें से कौन कौन सा है आपके अलावा? आप भी हैं? मैडम के अलावा तो LHVs ही हमारी सीनियर आती हैं। LHV के बाद आप आती हैं? 4 LHVs आती हैं। LHVs के बाद डिस्पेंसर है हमारा, मिडवाइफ्स 2 हैं हम, एक मिस मीरा, एक मैं, 2 मिडवाइफ्स हैं। जी। तो हमें अगर लेबर रूम या स्टाफ रूम दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, विजिट कर। अल्ट्रासाउंड भी नहीं, अल्ट्रासाउंड का रूम है और ये बेबी रूम है, उधर बेबी वार्डर रखा हुआ है, ऑक्सीजन है, सकर मशीन है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हम बेबी को उस रूम में जो दूसरी होती है स्टाफ उस रूम में ले जाती है और वहाँ पे बच्चे को जो है मेडिसिन के लिए हमारे लिए ये मेडिसिन जी, ये मेडिसिन पे इमरजेंसी के लिए लॉकडाउन एरिया जिसमें अगर किसी भी टाइम इमरजेंसी नहीं हो रहा में कोई दवाई नहीं हुआ तेरे पास? नहीं
यहाँ पे स्टोर है मेडिकल स्टोर? ये हम लोगों ने हर टाइम 5 डिलीवरीज की जो मेडिसन है ना हमने लिए ओवर रजिस्टर रखा हुआ है, उस पर चेक करते हैं। एक स्टाफ की ड्यूटी है स्पेशल मॉर्निंग में करने की, वो डेली चेक करता है। 5 डिलीवरी से अगर कम हो तो हम फिर उधर से मेडिसन लिए एक्सपेंस करवा के रजिस्टर में मेंशन करके तो फिर 5 डिलीवरीज की मेडिसन लगते हैं। रजिस्ट्रेंडीज के लिए अगर स्टिच वगैरह करनी हो तो वो जी, छोटा मोटा ऑपरेशन होता है? जी जी, ये स्टिच के लिए ज़ायलोटीन फुली कैबिनेट ठीक है। ठीक है। इमरजेंसी की मेडिसिन इमरजेंसी में होती है, ये सिर्फ डिलीवरी के लिए। मैडम जो है हमारे साथ वो बार बार इंटरेक्ट रहती है। एक बंदा हम लोग ज़रा सा भी कोई मसला मसाइल हो मैडम को कॉल करके बताते हैं। अगर इन बच्चों को कोई मसला हो तो ये मुझे भी कॉल कर लेती है, तो मैं लोगों को 2-3 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, और कोई मसला हो तो हम फटाफट पेशेंट के रेफर। डिलीवरी के बाद मैं ये बात है, ये सर्कल मशीन है, साथ ही ऑक्सीजन सेट किया हुआ है। बच्चे को हम यहाँ पे फिर बच्चे को साफ करते हैं, हमारा होता है, ये सर्कल मशीन है। दूसरा क्लोरेशन का ये आप दूसरे दिन हम क्लोरीन वाटर जो है चेंज करते हैं, प्लेन वाटर है। 8 डिलीवरी के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को क्लोरीन में करके 10 मिनट के लिए बाद में इसमें कर देते हैं, बॉयल भी करते हैं। बेबी वेट मशीन है, और एंड पे बच्चे को हम इस कार्ड में डाल देते हैं। ये एट बर्थ पोलियो वैक्सीन जो है वो भी ILR में मौजूद होती है। तीनों शिफ्टों में हम लोग आइस पैक चेंज करते हैं। पोलियो वैक्सीन होती है और हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन होता है, वो एट बर्थ हम बच्चे को लगा देते हैं और साथ ही कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। एक मिडवाइफ होती है, तो मैडम जो है हमारे साथ वो बार बार इंटरेक्ट रहती है। एक बंदा हम लोग ज़रा सा भी कोई मसला मसाइल हो मैडम को कॉल करके बताते हैं। अगर इन बच्चों को कोई मसला हो तो ये मुझे भी कॉल कर लेती है, तो मैं लोगों को 2-3 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, और कोई मसला हो तो हम पोलियो वैक्सीन जो है वो भी ILR में मौजूद होती है। तीनों शिफ्टों में हम लोग आइस पैक चेंज करते हैं। पोलियो वैक्सीन होती है और हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन होता है, वो एट बर्थ हम बच्चे को लगा देते हैं और साथ ही कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर है। जब लेडीज़ वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर जो आती है उनको हम बैठा के जिनको प्रॉपर पता नहीं होता कि कैसे बच्चे को फीड करवाना है, तो हमारा स्टाफ है एक बंदा प्रॉपर तरीके से बताता है बच्चे को फीड करवाना। दूसरा ये कि ये पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन करें बच्चे को, हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन भी लगता है बच्चे को, और पोलियो वैक्सीन है वो भी है। डिलीवरी के बाद मैं ये बात है, ये सर्कल मशीन है, साथ ही ऑक्सीजन सेट किया हुआ है। बच्चे को हम यहाँ पे फिर बच्चे को साफ करते हैं, हमारा होता है, ये सर्कल मशीन है। दूसरा क्लोरेशन का ये आप दूसरे दिन हम क्लोरीन वाटर जो है चेंज करते हैं, प्लेन वाटर है। 8 डिलीवरी के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को क्लोरीन में करके 10 मिनट के लिए बाद में इसमें कर देते हैं, बॉयल भी करते हैं। बेबी वेट मशीन है, और एंड पे बच्चे को हम इस कार्ड में डाल देते हैं। यहाँ पे कोई तकलीफ़ है, फैसिलिटीज़ का क्या कितना सारा मिल रही है, यहाँ पे सहूलतें कितनी मिल रही हैं, और कोऑपरेटिव है, अमला कोऑपरेटिव है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट को लेकर आते हैं तो सारा अमला कोऑपरेटिव है। जो फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट से वो सारी अवेलेबल है, कोई हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं है। आप क्या हैं? हमें LAW? अच्छा, कहाँ से हैं? जी मधुबाला से। मधुबाला से। तो यहाँ पे FTP जो भी होते हैं वो आप यहाँ पे लेकर आते हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पर कितनी सारी FTP आप ले आते हैं? पेशेंट के लिए डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट आ रहे हैं। महीने के हिसाब से कितनी होती है? महीने के हिसाब से अब हम क्या कह सकते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं। ठीक जी तो इसके अलावा यहाँ पे सारी मेडिसिन वगैरह सब अपने पास से लगाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने पास ही लगाते हैं। कोई आपको बाज़ार से खरीदने नहीं पड़ता? नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। लेबर रूम, हाँ, ब्लड प्रेशर चेक कराना हो
ये इंचार्ज एमरजेंसी नाम इंचार्ज एमरजेंसी मोहम्मद अरसलान साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि एमरजेंसी में कौन कौन सी सहूलत जो है वो मरीज़ों को बम पहुँचाई जा रही है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि जैसे कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए, रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह पास है, ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की ब्लीडिंग है उसको स्टिच वगैरह करना है, ठीक है, स्टिच वगैरह करके प्रेशर बैंडेज वगैरह करके, ठीक है, हम उसको ये प्रोटोकॉल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो फिर हम उसको यहाँ से रेफ़र करते हैं बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ। हम उसको यहाँ से ना, अगर उसको नॉर्मल इंजरीज़ वगैरह तो हम यहीं पे उसकी बैंडेजेस वगैरह करके उसको कवर करते हैं। ये हम बस यहाँ पे ऐसे इमरजेंसी में प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, कोई बंदा फ्रैक्चर ज़्यादा आ जाए तो आप उसको क्या करते हैं? फ्रैक्चर वाले का तो हम यही कहते हैं कि उसको है कवर करके उसके बैंडेज बाउंड वगैरह को, ठीक है, उसको हम एक्सरे एडवाइस करते हैं और यहाँ से रेफ़र करते हैं आरएससी लेवल पे ना। अगर आरएससी लेवल का है तो आरएससी पे करेंगे, नहीं तो उसको डीएचक्यू में रेफ़र करेंगे। उसको स्प्लिंट या हाँ, स्प्लिंट वो दे के करेंगे। जी। तो उसकी पेन किलर के लिए मतलब क्या होगा? पेन किलर के लिए फर्स्ट एड में जो हम यहाँ पे इंजेक्शन डायग्लो वगैरह करके, ठीक है, आईवी लाइन मेंटेन वगैरह करके उसके बाद। तो ये मेडिसिन रखी हुई है आपने सर? जी, हमने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ पड़े हुए हैं, इसमें इंजेक्शन वगैरह हैं, आईवी कैनोली हैं, ठीक है, ये इंजेक्शन वगैरह करते हैं फर्स्ट एड में जो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं मेडिसिन वो यहाँ पे। अच्छा, ये दवाई उठाएं ज़रा फ्रंट वाली, ये क्या चीज़ है? ये हेमासिल इन्फ्यूजन। अच्छा, तो ये भी लगाते हैं, ये किस सूरत में लगती है? ये एमरजेंसी में अगर ब्लीडिंग हो जाए ज़्यादा उसको कवर करने के लिए फिर ये हेमासिल लगाई जाती है कि उसका ब्लीडिंग का प्रेशर कम हो जाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये है PHU पंडोरी का अस्पताल का जो है ये कंप्यूटर ऑफिस है। यहाँ पे जावेद साहब रहते हैं और ये हैं जनाब स्कूल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन सेंटर के इंचार्ज हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या ड्यूटी है, ये क्या कुछ करते हैं यहाँ पे, इनका काम जो है वो कौन सा? मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है। बेसिकली मैं फील्ड इंचार्ज हूँ। हमारे फील्ड की जो एक्टिविटीज़ को मैं फुलफिल करता हूँ उसमें यह है कि स्कूलों में जाके बच्चों की हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये रेफ़र करते हैं और इधर डॉक्टर साहब जो है ना उनका ट्रीटमेंट करती हैं। इसके अलावा हेल्थ सेशन देते हैं और हेल्थ सेशन हम वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि जो उस गाँव की जो मतलब है बीमारी चल रही होती है। OPD रजिस्टर से हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट उस इलाके से ज़्यादा आ रहे हैं, फिर लेक्चर तैयार करते हैं, फिर उनको हम अवेयरनेस देते हैं। और आपको ये पता है कि जो अवेयरनेस जो है ना ये प्ले अ की रोल इन एनी कैंपेन एंड एवरी कैंपेन, ये एक बहुत आम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मेरे पास एक डेंगी सर्विलेंस, आजकल मतलब डेंगी का मौसम चल रहा है, मतलब सीज़न है, उसमें हम डेंगी सर्विलेंस करते हैं। इसके अलावा TPV थर्ड पार्टी वैलिडेशन हम करते हैं। फील्ड का मेन हमारे जो है ना वो प्राइज जो है ना वो फील्ड के होते हैं। इसके अलावा हमारी LHS हैं, उसके अलावा जनाब हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, CD सुपरवाइज़र हैं, ये सब का इंचार्ज मैं हूँ और उनकी जो है ना रिपोर्टें कलेक्ट करता हूँ। फिर उनको उनकी मतलब मेरी सुपरविजन में वो काम करते हैं और फिर मैं जितना भी उनके जो प्लान्स वगैरह होते हैं उनको चेक करता हूँ और उनकी आउटपुट लेके अपनी मैडम से डिस्कस करके तो अपनी फील्ड का काम जो है ना फुलफिल करते हैं। इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से हमने इंडिकेटर्स MSDS के इंडिकेटर्स पूरे किए हैं और जो है ये BHU पंडोरी केम एट द टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और हमने वी हैव ऑलरेडी गॉट द लाइसेंस, वो लाइसेंस भी ले लिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। और इसमें हम किसकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, हम CO हेल्थ जनाब डॉक्टर रसीम साहब और जनाब DHO साहब और DDO साहिबान की सुपरविजन में काम करके हमने MSD के इंडिकेटर्स फुलफिल किए हैं और इस वजह से हमने लाइसेंस लिए है। और देखिए ये गाँव है पिंडोरी है, एक गाँव में हमने ये इंडिकेटर्स पूरे किए और आपने वैसे भी इंटरव्यू लिए है, इनके पेशेंट से लिए और बाकी इंटरव्यू लिए, तो एवरी पेशेंट इज़ फुली सेटिस्फाइड, एंटायरली सेटिस्फाइड। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी हम वी विल डू आवर ड्यूटीज विद द होल हार्टेडली, ऑनेस्टली एंड डेडिकेटेडली इंशाल्लाह। ये एक सवाल है कि आप जो डेंगू का सिलसिला चल रहा है, डेंगू आ रही है और अभी शोर है,
पहले कोरोना वायरस का था, अब डेंगू का है, लेकिन उसके लिए आप फील्ड में जो है वो लोगों को क्या शऊर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे? देखिए, ये भी तो डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है कि डेंगू से रिलेटेड की मेन चीज़ है हमारा प्रिवेंटिव, और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, सब चीज़ का ख्याल रखते हुए हेल्थ सेशन देते हैं कि आपने डेंगू से किस तरह बचना है, यानी पानी की एक जगह पे खड़ा नहीं होने देना। अगर आप पानी गिलास में पीते हैं, अगर 5-10 मिनट हो जाते हैं, पहली बात है पानी को ढाँप के रखें, बर्तनों को आप ढाँप के रखें, और मेन है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा और खुश्क रखें। इन दोनों चीज़ों में सब कुछ आ जाता है, एक साफ़ सुथरा आ जाता है और एक खुश्क आ जाता है, क्योंकि इसके लिए डेंगू जो जब मतलब है इसके लार्वा बनने के लिए सिर्फ एक इतना पानी चाहिए कि जिसमें एक गाय डूब जाए, ठीक है। अब देखें कि जहाँ पे पानी खड़ा है, गमलों में पानी खड़ा है, हम स्कूलों में जाकर विजिट करते हैं, इनडोर सर्वेलेंस हो रही है, आउटडोर सर्वेलेंस हो रही है। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि पानी को साफ़ सुथरा और आपने खुश्क रखना है, ताकि उसकी पैदावार को, उसकी मतलब इनिशियल स्टेज को हम ख़त्म कर दें, ताकि हम पहले जो फेस करते रहे हैं ताकि उससे हम बच जाएँ। और लास्ट में यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसका इलाज सिर्फ प्रिवेंशन ही है। जैसे आपने बताया कि पानी जो है ना उससे वो लार्वा पैदा होता है। जी बिल्कुल, एक BHU होने के नाते यहाँ पे जो फैसिलिटी देखी है हमने वो RSC लेवल की फैसिलिटी दी हैं। तमाम स्टाफ ज़बरदस्त अपनी अपनी ड्यूटियों पे काम कर रहा है, और इस BHU से यहाँ का काफ़ी इलाका मुस्तफ़ीद हो रहा है। लियाकत अली मुग़ल, रोज़ TV, मंगला।